बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 16 है। और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर माना देखने वाला, मुशाहिदा करने वाला। एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये ऑब्जर्वर जो है बिल्डिंग के टॉप पर है, ये बिल्डिंग है और उसकी टॉप पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। और टॉप ऑफ द बिल्डिंग 25 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी 25 मीटर बिल्डिंग की हाइट पर ये ऑब्जर्वर मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो सवाल बता रहे हैं उसका ग्राफ भी यहाँ पर ये देखें इन्होंने बना कर दिया हुआ है। ग्राफ जो इसकी वो है पिक्चर है वो उन्होंने बना कर दी है। तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 25 मीटर अबव द ग्राउंड यानी 25 मीटर ज़मीन से, ये ज़मीन है, यहाँ से 25 मीटर के फासले पर ये ऑब्जर्वर मौजूद है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू ए कार ऑन द ग्राउंड हैज़ मेजर ऑफ 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें, मैंने कहा था ना, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखें ऑब्जर्व कर रहा है कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कार है हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसकी तरफ हम एक इमेजिनरी लाइन लगाएंगे। ये इमेजिनरी लाइन है, ये मौजूद नहीं होती लेकिन हमने लगानी है। और इस लाइन से स्टार्ट करेंगे और एंगल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये 30 डिग्री का एंगल कहलाएगा। यानी यहाँ जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 30 डिग्री का है और कहता है अबाउट हाउ फार इज द कार फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी ये जो गाड़ी है ये बिल्डिंग से कितनी दूर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक्स फाइंड करना है। तो अगर एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहाँ से उतना ही होगा, यानी 30 डिग्री होगा। ये हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें शेप के अंदर से राइट एंगल ट्राइंगल को अलग करना होता है, जुदा करना होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप देखेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको हम अलग करके और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन को फाइंड करेंगे और बताएंगे कि गाड़ी इस बिल्डिंग से इतनी दूर है। तो स्टूडेंट्स, ये हम आम जिंदगी के अंदर भी ये जो एंगल्स होते हैं इनको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी ज़रिए से हम एंगल को एनालाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं। कैमरा की तरह होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि एंगल कितना बन रहा है। तो हम चीज़ों को देखें किससे मेजर कर लेते हैं। ये पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं और इसका ग्राफ बनाएंगे डायरेक्टली। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है इस तरह से कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल में यूँ ये बिल्डिंग वाली साइड हो गई, ऑब्जर्व कर रहा है ये गाड़ी यहाँ पे है, और यहाँ से गाड़ी से ये बिल्डिंग कितनी दूर है, यानी डिस्टेंस फाइंड करने को कह रहा है। आप डी लिख लें, चाहे यहाँ वहाँ जो उन्होंने फिगर में एक्स लिखा है तो आप यहाँ एक्स बेशक लिख लें, यही हमने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन मार्क है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 30 था तो एलिवेशन भी 30 डिग्री के बराबर होगा। और ऑब्जर्वर जो हाइट है उसकी वो है 25 मीटर की, तो ये 25 मीटर की हाइट वाली ये साइड है, तो हमने ये डी फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है इसका सोल्यूशन। अब देखिएगा कि इस एंगल के रिस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये एल्टीट्यूड और अपॉन बेस, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो इस एंगल का ये एल्टीट्यूड उसके सामने वाला और ये साइड वाला बेस। तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस कौन सा फंक्शन हो गया? टेंजेंट। तो हम लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि ये नोन है 30 डिग्री। इसके रिस्पेक्ट चेक कर रहे हैं, एल्टीट्यूड 25 और बेस जो है वो डी है, अननोन है, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट 30 जो है वो 1/रेडिकल 3 के बराबर है, और ये हम लिखेंगे 25/d। तो d जाकर वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, रेडिकल 3 इस तरफ आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 25/रेडिकल 3। और कैलकुलेटर से हम चेक करेंगे कि d की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, यानी डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम ए बिल्डिंग हमें फाइंड होने जा रहा है। और उसको फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेटर करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे 25/रेडिकल 3। हम लिखेंगे 25, पहले ऑन कर लेते हैं, 25 और रेडिकल 3। तो ये इज इक्वल्स टू करने से हमारे पास वैल्यू होगी 43.30। तो 43.30, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 43.30। और ये क्या था? मीटर था, तो हम मीटर में लिख देंगे और ये हमारे पास आंसर आ गया। हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ए कार फ्रॉम ए बिल्डिंग, यानी जो बिल्डिंग से कार का डिस्टेंस है वो इतना है 43.30 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा गाड़ी का। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 अभी हमने सॉल्व किया है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको भी हम इसी वीडियो में हल कर लेते हैं, इजी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ लाइन लगा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि ए लेडर इज प्लेस्ड, लेडर कहते हैं सीढ़ी को, तो ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल,
यानी दीवार के साथ लगाई गई है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का एंगल बना रही है, विद द फ्लोर एंड रीचिंग ए हाइट ऑफ 60 डेसीमीटर, यानी 60 डेसीमीटर की हाइट पर पहुंच रही है वॉल पर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी लेडर की लेंथ कितनी है, लेडर कितनी बड़ी है वो मालूम करना है। तो लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लोर एंड रीचिंग हाइट ऑफ 60 डेसीमीटर। तो अब इसका फिगर जो है वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये समझें, सपोज कर लेते हैं कि ये वॉल है और लेडर जो है इस वॉल पर यहाँ पर हाइट पे पहुँच रही है, ये लेडर है। इस लेडर की वजह से हमने इसको ऐसे करके लाइंस दे देते हैं ताकि पता चले ये सीढ़ी है, और ये ज़मीन के साथ जो एंगल बना रही हैं वो बना रही है एंगल ऑफ 60 डिग्री का। तो एंगल 60 डिग्री का बना रही है, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और विद द फ्लोर एंड रीचिंग ऑफ हाइट ऑफ 60 डेसीमीटर। तो हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी हाइट आ रही है वॉल की, वहाँ तक ये लेडर पहुँच रही है और इसकी हाइट है 60 डेसीमीटर। ये 60 डेसीमीटर हाइट है और ये 60 एंगल है। अब वो कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। तो अब हमें लेंथ ऑफ द लेडर फाइंड करना है, यानी ये वाली साइड फाइंड करनी है, L इज टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने ये फाइंड करना है, तो इसका सोल्यूशन हम अकॉर्डिंगली ले लेंगे इसको। तो ग्राफ इसका बना लेते हैं ऐसे सिंपल। ये हमारे पास एंगल 60 डिग्री का आ गया और ये 60 डेसीमीटर है और ये L इज टू क्वेश्चन मार्क है। तो इसके सोल्यूशन के मुताबिक हम जानते हैं कि इस एंगल का ये एल्टीट्यूड और ये अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा फंक्शन होता है, साइन। तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी L, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला होता है तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन 60 डिग्री आपको पता है रेडिकल 3/2 के बराबर है और ये 60 अपॉन L। तो इसका सोल्यूशन लेने के लिए L जाकर वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो रेडिकल 3/2 मल्टीप्लाई बाई L इज इक्वल्स टू 60। तो L को ये रेडिकल 3/2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड। तो हम यहाँ डिवाइड करके भी यूँ भी लिख सकते हैं, रेडिकल 3/2 L इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड की वैल्यू चेंज होकर मल्टीप्लाई में आती है तो ये इंटरचेंज हो जाता है, 2/रेडिकल 3 हो जाता है, उलट जाता है। तो अब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास लेंथ जो आ रही है L इज इक्वल्स टू 120/रेडिकल 3। तो अब हम इसकी L वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ लिखेंगे L, यहाँ पर लिख लेते हैं L, और ये L इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रही है, L इज इक्वल्स टू, तो L इज इक्वल्स टू कैलकुलेटर करके देखते हैं, 120 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। हम यहाँ लिख रहे हैं 120 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। हमारे पास वैल्यू आ रही है 69.28। इसका आंसर आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं 69.28। ये लेडर की लेंथ आ गई, ये हमारे पास आंसर आ गया। आंसर स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप, ये हमारे पास आंसर है 692.8। ये हमारे पास लेडर की लेंथ आ गई। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 17, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा किस तरीके से हल करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा।